वो हॉस्पिटल में बैठे व्हाइट कॉलर के गुंडा मन सोचते कि हमन जो है चलात हवन देश ला, सरकार ला, हॉस्पिटल ला, और डॉक्टर ला कथे कि भगवान ले बड़े है, लेकिन का करन इसने से डॉक्टर भी समाज में हावे जो बाकी डॉक्टर मन की इमेज ला खराब करते। मैं अपन पिताजी स्वर्गीय परसराम कौशिक के इलाज पर 14 अप्रैल 2025 को ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराए रहे हूँ, जहाँ पास भर्ती के दौरान पिताजी के सर्जरी हो रही से जिस दिन से एडमिट कराया हो ना, वही दिन से 20,000, 30,000, 25,000 ऐसे करते करते मुझसे 7 लाख रुपए नगद राशि ले रही सब है। और पिताजी के हालात भी गंभीर हो गए। उसके बाद फिर मोला जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिस। ऐसे ही कि एकर लिए मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ। अपन लड़ाई ऐसे भी है कि पढ़े लिखे ऐसे हो गए कि पढ़ना लिखना भी अब मूर्खता हो गई। पढ़े लिखे इंसान हाँ इतना घूमत है, फिरत है, लड़त है, मतलब ऐसे कि कुछ भी नहीं, मतलब हासिल ही नहीं हो पाए भैया पढ़े लिखे अधिकारी, मतलब जो इंसान है होला। संगवार छत्तीसगढ़िया आदमी ना बहुत भोला भाला होते, और छत्तीसगढ़िया में तो कहावत घलो है कि आपमन कि सबले बड़े अपराध है ये, सबले बड़े गुनाह है ये कि आपमन गरीब घर में पैदा हुए हो। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपमन जितना भी आपमन संग जितना भी संगति होते समाज में, वो सारे संगति आपमन संग हो सकत है। विश्वास क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, या कोनो भी क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो या कोनो भी क्षेत्र में हो, आपमन संग अन्याय होना तय बात है। काबर की आपमन जो है गरीब हवो और हमन गरीब हवन। एकरे कारण ये जो भैया हवे, अपन भैया जो बैठे हवे, अपन पिताजी ओकर गुजर गया हवे, लेकिन ओकर बाद ओकर न्यायिक लड़ाई ला अभी तक लड़त हवे। पूरा घटना का है अपन बताबो, खाली पहली बता दें कि यही घटना, वही घटना जो हमन आप हर बार दिखाता है हॉस्पिटल माफिया वाला। वो हॉस्पिटल में बैठे व्हाइट कॉलर ये गुंडा मन सोचते कि हमन जो है चलात हवन देश ला, सरकार ला, हॉस्पिटल ला, और डॉक्टर ला कथे कि भगवान ले बड़े है, लेकिन का करन इसने से डॉक्टर भी समाज में हावे जो बाकी डॉक्टर मन की इमेज ला खराब करते। भैया का नाम भी आप मन को बताइए एक बार। भैया मैं राजेंद्र कौशिक हूँ, जो ग्राम बमनी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मैं अपन पिताजी स्वर्गीय परसराम कौशिक के इलाज पर 14 अप्रैल 2025 को ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराए रहे हूँ, जहाँ पास भर्ती के दौरान पिताजी के सर्जरी हो रही से वहाँ पास मैं फर्स्ट दिन से ही आयुष्मान कार्ड लागू कर दे रही हूँ। बट वो मन है ना 5 दिन बाद आयुष्मान कार्ड लागू चले कराइस, मतलब फिर मतलब जिस दिन से एडमिट कराया हो ना, वही दिन से 20,000, 30,000, 25,000 ऐसे करते करते मुझसे 7 लाख रुपए नगद राशि ले रही सब है। और पिताजी के हालात भी गंभीर हो गए। उसके बाद फिर मोला जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिस। जब जबरदस्ती डॉक्टर जयवर्धन सिंह बाहर निकाले, फिर मैं अपन जो नगद राशि दे रहे हूँ आयुष्मान कार्ड के चलते भी, जो 5 लाख मोर आयुष्मान कार्ड के भी खत्म हो गए से, ओकर बाद भी मैं 7 लाख रुपए जो नगद राशि दे रहे हैं उसी बीच में ओकर बिल मांगे। फिर वहाँ के डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है जो मोला डायरेक्टली ये बोल दिस कि तोर से 1 रुपये नहीं ले हाँ, जो करना है कर दे। बिल कल नहीं भी अभी तक बिल के लड़ाई लड़ा था। और वही जितना भी राजनीतिक पार्टी है ओकर संग मिल के मैं हॉस्पिटल गए हूँ। ओकर बाद फिर हॉस्पिटल वाले मन डर के 5 दिन में 5 लाख के फर्जी बिल बना दिस। हाँ जो, और वो भी फर्जी बिल देबर ये बोला थे कि स्टाम्प पेपर में साइन कर तब हमन बिल देबो और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करो करके। भैया मैं अपन बिल न मांगे पर काबर स्टाम्प पेपर में साइन करो भाई। मोर नगद हॉस्पिटल कहाँ है भैया? ये अपन रायपुरा चौक के पास ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर है, जो डायरेक्टर दो मिल के चलाते, लेकिन डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, जेकर से मैं बातचीत हुआ। आपन के आयुष्मान कार्ड के पैसा लगा ली से? अभी पूरा 5 लाख खत्म है आयुष्मान कार्ड है। ओकर बाद 7 लाख, इसी बीच में 7 लाख नगद राशि ले गए हैं। हाँ धीरे धीरे कर, हाँ जी। जब अपन पिताजी का लोगी वो बोले रहे कि आईसीयू चार्ज जो है वो आयुष्मान कार्ड से कटी, और जो दवाई है, बिल है, मतलब जो दवाई वगैरह है, टेस्ट, अन्य टेस्ट वगैरह की ना नगद राशि दे जाही करके। लेकिन आयुष्मान कार्ड में ऐसा कोई भी नियम नहीं है भैया जेकर से नगद राशि ले जा सके। आयुष्मान कार्ड में तो पूरा पैकेज रहते ना, जेकर से तो तुम बिल तो देवो कम से कम। वो ले तो खर बात नहीं भैया, लेकिन बिल पर ऐसे बोल दी कि 1 रुपये नहीं ले हो, जो करना है कर दे, मतलब डायरेक्टली ये फर्जी काम करत ना वहाँ। हाँ ये मतलब आप मन के पिताजी का लोगी आपे मन पर दबाव बनाया जाते वो, मान लो आप में थप्पा जा भैया जितना दिन तक पैसा है वसूल लो, और बाद फिर जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर कर दो। और ये मोरे साथ भी नहीं है भैया, ऐसे हर किसी के, मतलब वहाँ पास 10 मरीज हमारे रहन मोर पिताजी उस समय का, बट हर के साथ वही हुए कि जैसे ही ओकर परिस्थिति गंभीर होते वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाते और डीकेएस में ओकर जाके निधन हो जाते। मतलब हॉस्पिटल में भैया पूरी तरह से मृत्यु का तांडव चला थे हॉस्पिटल। हमन का कुछ सबूत है उन कुछ दुर्व्यवहार करे होई, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ फोटोज वगैरह के कॉल रिकॉर्डिंग है, मतलब जो जयवर्धन सिंह है ना, ओकर से बात करे रहे हूँ, ओकर जो कॉल रिकॉर्डिंग है, और जो मैं बिल नगद राशि पैसा देते रहे हूँ, जो मेडिकल से लेते रहे हूँ, ओकर जो पैसा दे हूँ वो नगद राशि, वो सब चीज़ के ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ अभी हमारे पास। मतलब कछु आप मन ऐसा कहे हुए कि पैसा नहीं लगे, कोई रिकॉर्डिंग हवे सुना सकत हो अभी?
हाँ भैया, जैसे पैसा नहीं लगे वाला बात तो नहीं, मतलब ऐसे ही कि तोला आयुष्मान का मतलब आयुष्मान कार्ड जब मोर खत्म हो गया उसके बाद 10 दिन आईसीयू फ्री कर हूँ, ये सब चीज़ बोले रही सब है। अगर बिल नहीं मांग भी तो अपन के तोर जो और सर्जरी बचे पापा के ओला फ्री कर दूं करके भी मोला झांसा देते रही से। मतलब बताओ कि एक पिताजी खत्म हो गए, अपन हॉस्पिटल चलात हो कि आपमन एनजीओ चलात हो कि का करत हो, आपमन एक हफ्ता फ्री में रखे तैयार हो, लेकिन आपमन बिल नहीं दे सको, है नहीं? हाँ भैया। कुछ हो तो रिकॉर्डिंग हमारे दर्शक को सुनना चाहिए अगर हो ही तो। ठीक है ना, लेकिन हाँ, मैं अलग करवा दे, हम हाँ। डलवा देबो हमन, ठीक बोल रहा, ठीक। ठीक बताओ है ये भैया। सब ओकर अपन बाद पेपर में का है भैया जो ओकर वजह से का पेपर इसके चलते मैं ना मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सभी के पास गया हूँ है? शिकायत को लेके, और अपना पीएमओ वेबसाइट प्रधानमंत्री के पास भी गया हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भी कई बार गया हूँ। बट ऐसा है कि कहीं भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है भैया। मानव अधिकार हो गया, अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास आरटीआई लगाऊं, आरटीआई से पता चला कि हॉस्पिटल मतलब जो सीएमएचओ अधिकारी है ना वो मेरे केस को निराधार कर दिया है मेरे को बिना बताए हुए। और वो लोग बोल रहे हैं कि जो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग दिया हूँ वो हॉस्पिटल के नहीं। भैया वो तो आप जाके भी सुन सकते हो, देख सकते हो ना कि हॉस्पिटल का है कि किसका है। मेरा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था प्रधानमंत्री के चलते अपन वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे सीधा डायरेक्टली जो वहाँ सीएमएचओ अधिकारी है अविनाश चतुर्वेदी, उसने डायरेक्टली ये जाके बोल दिया कि इसका केस में निराधार है, ऐसा करके। मतलब हॉस्पिटल वाले नहीं आए थे, हॉस्पिटल के पक्ष लेके अविनाश चतुर्वेदी जो सीएमएचओ का नोडल अधिकारी है वो आए थे भैया। ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा है कि पूरा अधिकारी भी करप्ट हो गया है। अरे यार मैं हिंदी में बोलने लग गया। दोनों बात बोल, हम्म। लेकिन पता है ये हाथ में जो पेपर रखे हैं ना भैया, वे सब मंत्री का ना गए हो, जी जी है ना, जितना अधिकारी मान के ना गए हो, जी 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 आपन ना पेपर पकड़ना, पेपर बड़ा था, अबे पापा का लो चल दिस, जी जी। एक सब बात करना, आपे मन संग कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट हो आत हुई। कॉम्प्रोमाइज पॉइंट तो नहीं आवत भैया, बट ना ऐसे कि मैं ऐसे ये लड़ाई ला हर जगह लड़ चुके हूँ। अब अंत में जहाँ एकर अंत तो निर्धारित है ये भैया, बट ना मैं ऐसे कि एकर लिए मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ। और अपन लड़ाई ऐसे भैया कि पढ़े लिखे ऐसे हो गए कि पढ़ना लिखना भी अब मूर्खता हो गए है। पढ़े लिखे इंसान हाँ इतना घूमत है फिरत है लड़त है यहाँ पास, मतलब ऐसे कि अपन जो अपन अधिकार अधिकार बर मतलब ऐसे कि कुछ भी नहीं मतलब हासिल ही नहीं हो पाए भैया पढ़े लिखे अधिकार मतलब जो इंसान है वाला। ये बार देखियो, ये भैया का ना पेपर है, ये का पेपर है भैया ये भैया जो जितना मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम अपन ये अधिकारी देखो, के पास, ये मुख्यमंत्री का लिखे रही से, स्वास्थ्य मंत्री का नाम स्वास्थ्य लोग मंत्री भी पूरा पांचों सब के सील थप्पा साइन सब लगे है। पीएमओ वेबसाइट ये में भी देखो, दे रहे हूँ। ये पीएमओ साइट के जो भैया रखे आवे, ठीक है, ये दिखावे पीएमओ साइट के लगवारी, ये प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री वाले हुला रखे है भैया, ठीक। एक हर बात जो इतना सारा पेपर घलो और रखे है, आरटीआई लगा के हर चीज आरटीआई घलो लगा के रखे है, लेकिन एक हर देखो दुर्दशा का है ना हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य के, बहुत बड़ी बात तो ये है कि जेखर बिगड़ते वही अन्याय के वो करते, जबकि ये सब जो काम है वो ओमन के जीवन हमारा न्याय दिया के ठेका लेके रखे है। पुलिस वाला मन हो गए, वकील मन हो गए, जो लोकल बॉडीज है, सीएमएचओ जो एक हर काम होते है कि एक हर सहायता करे, ना कि ये पेपर ला धर धर के एकती होती घूमे और ओमन एला घुमात रहे। अब भैया ये सब जो कमैया हुई तो घर ले चल दिस, फिर नहीं। बाद स्थिति का है घर के अपन के। घर की स्थिति तो बहुत खराब है भैया। अब मैं और मम्मी बस हैं, मैं ही पढ़ाई करत हूँ, मैं अपन खर्चा मतलब उठाता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। अब 12 लाख रुपए कैसे कैसे मतलब कि मैं मानता हूँ भैया कोनो मिडिल क्लास आदमी मर बनना 12 लाख रुपया सपना का सोचे, इतना पैसा आदमी एक संग देखते ना तो इतना हॉस्पिटल नहीं जाती सुबह। जी जी जी। बताओ। भैया वो तो मैं पूरा इधर उधर कोई फैमिली से सबसे कर्जा वर्जा लेके करे हम काबर की घर में ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास में 1 लाख 1.5 लाख रुपए ही बस रहते हैं भैया, ओकर बाद फिर नहीं रहे, बाकी हर चीज़ ला कर्जा लेके ही करे हम। और अब ऐसे कि कर्जा ला छूटत ला कैसा लगी अब मोहिल पता है। मतलब पिताजी गलो जल्दी इस कर्जा को घर में होगे। जी जी जी। और आगे फ्यूचर भी भैया पढ़ाई के, अब पढ़ाई तरफ तो ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ, ये भी है। अभी अपन का चाहो सरकार का शासन का का बोलूं बताओ भैया आप। शासन लत में तो एक ही चीज़ बोला था कि अभी मोर क्या बोलते जितना भी मैं बिल मंगत रही हूँ, अब बिल तो दे ही, फिर भी ना मोर जो क्लेम करा था, जो जॉब करा था ओकर से क्लेम होते वो क्लेम के डेट भी खत्म हो गए। बट यही है कि जो मोर साथ हो है ना वो कोकरो साथ भी ना हुआ है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए हॉस्पिटल के प्रति। ठीक, मतलब देखो हम प्रयास करो जो भैया की बातचीत होए वो अपन दिखाओ, लेकिन कितना बड़े सवाल है, कितना बड़े व्यंग है, और इस सरकार के ऊपर में, शासन के ऊपर में, लोकतंत्र के ऊपर में सवाल उठते। कोनो आदमी जिन पीड़ित हवे वो पीड़ित आदमी इतना बड़े जत्था जो होते, इतना बड़े जत्था ले घूमत है, एती होती तेती, लेकिन एच घूमत हवे, अकेला आदमी एती एती जात हवे, जो एकर काम है, जो करत है काम है वो दूसरा के काम है। का पिताजी जल्दी से एकर ऊपर में इतना बड़े कर्जा हो गए है, घर में आदमी रहते, एकर मम्मी रहते,
और एमन पर का बीतत हुई और आप मला सोचना चाहिए और आप मन नदी जिम्मेदारी बनते कि आप मन जो है स्वास्थ्य मंत्री का ना वीडियो शेयर करो और वो मन तक शेयर करो जो मन जिम्मेदार है ताकि भैया संग जो होए दूसरा का मत होए। बाकी इसलिए खबर और बने रहो जी भास्कर के साथ। भाई देख, होगा तो होना जाना कुछ नहीं होता। कल डेट में तेरा पिताजी सीरियस होगा, कहीं उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, हमारा तो रोज का काम है ये, ठीक है। आगे भी ऐसे पेशेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ ना कि तू यहाँ के आईसीयू के एनवायरमेंट से निकल, क्योंकि तुम्हारा पिताजी क्या है 1.5 महीने से ही है, लगभग 1.5 महीने से। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। अगर मान लो सडन अभी आईसीयू का एनवायरमेंट चेंज होगा ना तो हो सकता है कि इसकी स्थिति में एकदम तेजी से सुधार आ जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है। भाई तू इतना दिन तक महंगी दवाई खरीद लिया है, आगे चल के कैसे करेगा फिर बता, और दवाई बढ़ेगी तो। सर लेकिन आगे कहीं पे भी ले जाने में डर भी लगता है ना सर, और कैसे करना नहीं देख, पड़ेगा? डर का बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे भाई गवर्नमेंट में अगर अपने पास ऑप्शन है, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ से परिचय है, तुम यहाँ से लेटर वेटर लिखवा ले रहे हो, वहाँ तुमको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, हमारे सारे परिचित डॉक्टर वहाँ पे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई देखो तुम्हारा 2 पैसा बचेगा, प्रोसीजर को कोई चार्ज नहीं लगेगा। कल डेट में कोई भी दवाई गोली लेनी है वो तुमको एकदम वहाँ आराम से मिल जाएगा। सर वहाँ पे अलग अलग और दूसरा दवाई यूज होगा तो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे ओपिनियन जो भी आता है ना उनके यहाँ अच्छे ब्रांड का आता है भाई। सरकारी में क्या है ना, मेरे ओपिनियन तो मेरे ख्याल से अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। मैं पता भी किया, कुछ दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन वहाँ पे अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन तेरा पूरा फ्री हो जाएगा, लैब पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। 2 पैसा बचेगा तो आगे चल के तू लड़ पाएगा इसमें। और यहाँ से चीज़ें खराब करके फिर डीकेएस लेके जाएगा, वहाँ कुछ अनहोनी होगा फिर क्या करेगा। मेरे कहने मतलब है कि देख, जितना भी अपने को ना करना था मरीज को हमने स्टेबल कंडीशन पहुँचा दिया। अब अगर ना तू बोलेगा तो तू रुक मेरे यहाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या बताऊँ तेरे को मैं, कल डेट में कहीं तेरे को भी वही वैसी कंडीशन मत हो जाएगी, यार हमारा पिताजी इतना दिन था फिर भी अचानक से कैसे डेथ हो गया, हमको बताया नहीं, हमको कुछ ये नहीं, कुछ नहीं पता चलता दोस्त। तेरे बता देता हूँ ना, आज तेरा मरीज अच्छा है, हो सकता है कल डेट में इसका अचानक से फीवर आया, परसों मैं बोल दूँ कि इसको निमोनिया हो गया। कोविड फैल रहा है ना अभी, समझ रहा है बात को, बहुत बुरी तरीके से। तो अभी न जाने कितने मरीजों को निमोनिया हुआ है, किसको भी कोविड भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं अभी। और वो ये सर्जरी के लिए हाँ अच्छा, दूसरा एक बार कोविड हुआ तो मैं और रख नहीं पाऊंगा तेरे को। मैं अगर जांच करा दी कोविड निकल गया तो तुरंत मेरे को आइसोलेशन भेजना पड़ेगा सरकारी में। बैठ बैठ बैठ, ये आ जाना, लाउंज में बैठ जाए, सब वहीं बैठे बाजू में। और सर्जरी के लिए सर अपने क्या प्लास्टिक के लिए? वो तो कभी भी एक बार ना तेरा इधर का सब चीज़ ठीक हो जाए ना, वो तो जब होगा हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ऑपरेशन कर देंगे, मैं तेरे को बोल के रखूँगा, जो ऑपरेशन तेरे को बोले हुआ है मेरा तो मैं कर दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को ना कि अभी कंडीशन मत बिगड़ने दे। अभी क्या है, ऐसी जगह जाओ, माल के कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कोविड निकल गया ना तो सुविधा होनी चाहिए। मेरे यहाँ कोई आइसोलेशन नहीं है ना, मेरे यहाँ कोविड पॉजिटिव आया मतलब तेरा पिताजी यहाँ से निकलना पड़ेगा उसको, समझ रहे ना। तो क्या है ना, अभी देख थोड़ा सा सेव कर, समझे। अभी मान लेना जैसे यहाँ पे तेरा खर्चा है, अगर मान ले वहाँ पे तेरे को दवाई लेना ही नहीं पड़ा, ठीक है, तो आगे के लिए तेरे पास पैसे रहेंगे कि चल रहे कभी कुछ भी कुछ नहीं छुआ, कोई बड़ी दवाई लगी तो तू खरीद सकता है। मतलब ये मान चल प्राइवेट में तुमको 80% खर्चा करना पड़ेगा तो वहाँ से 20% ही खर्चा करना पड़ेगा। एक तो लैब फ्री हो जाएगा ना, लैब भी बड़ी चीज़ है, लैब का बहुत पैसा लगता है। दूसरी बात मेरे ओपिनियन तो वहाँ इनहेरेंटली अवेलेबल है, तो मेरे ओपिनियन तेरे को पूरा मिल जाएगा। तेरे पिताजी को मेरे ओपिनियन भी लग रहा है और शूट भी किया है, तो मेरे ओपिनियन पूरा फ्री है। सारे सरकारी अस्पताल मेरे ओपिनियन फ्री है। अब हो सकता है कोई हायर एंटीबॉडी जो ना हो उसको खरीद लेना, ठीक है। मेरे आगे मैं तेरे को डिस्काउंटेड रेट में दिला दूंगा, ठीक है। ऑपरेशन का जिस समय नौबत आएगा तो ऑपरेशन कर देंगे हम। ऑपरेशन के समय सर अगर फिर से रहना पड़ेगा और आयुष्मान वगैरह तो नहीं है फिर? ये तो तू करवा रहे हैं ना इसको। हाँ ये तो हो रहा है, लेकिन ये किसमें क्या करेगा, कैसा अभी तो मार्च में तो फिर से रिन्यूअल हो जाएगा ना तेरा, तू समझे नहीं बात को। इसमें लगता है प्रोसेस करना पड़ता है, महीने 1.5 महीने की बात लगती है, समझ रहे बात को। हो सकता है कि 1 महीने लगे, लेकिन रिन्यूअल हो जाएगा उस समय। नहीं अगर नहीं होगा ना तो फिर वही रहने के लिए फिर चार्ज वगैरह फिर मैं कुछ लोगों से ऐसा करूँगा तेरे को ना कि तेरे को लगेगा कि एकदम रीजनेबल में हो रहा है, ठीक है, मत चिंता कर, जो भी होगा ना बेस्ट रेट में करूँगा मैं अभी। लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, आगे 15 दिन 20 दिन 25 दिन कितना दिन आईसीयू में रुकेगा कोई भरोसा नहीं है। तू यहाँ पे लूट जाएगा पूरा, समझ रहे बात हो, क्योंकि इतना भी दवाई गोली लगना है। किसी भी दिन उसको निमोनिया हुआ, क्योंकि अभी देख आजू बाजू सब निमोनिया के पेशेंट लेटे हुए हैं, तू समझ रहे बात को।